सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। आज मैं आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक के प्रत्येक महीने का उपाय बताता हूँ संतान की प्राप्ति के लिए। कुछ उपाय ऐसे हैं जो कुछ विशेष महीनों में किए जाते हैं, कुछ उपाय ऐसे हैं जो 12 महीनों में किसी भी महीनों में किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जनवरी के महीने का उपाय। तो जो जनवरी का महीना है उसमें आई थी पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक तो जनवरी के महीने में और एक आती है सावन के महीने में। जनवरी के महीने वाली पुत्रदा एकादशी चली गई है, पर अभी भी आपके पास में मौका है सावन के महीने की पुत्रदा एकादशी को आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय में आपको क्या करना होगा, 2 कटोरियाँ लेनी है और इन दोनों कटोरियों में एक में भरनी है आपको खीर, एक में डालनी है खीर और एक में डालना है घी, और साथ में लेने हैं आपको 2 बेलपत्र। स्त्रियां को ये उपाय करना है। सबसे पहले पुत्रदा एकादशी के दिन आपको शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सम्मुख में वो दोनों कटोरियाँ आपको रख देनी है। ना तो भोग लगाना है ना और कुछ करना है, बस शिव जी के सम्मुख में वो दोनों कटोरियाँ रख दीजिए और जो बेलपत्र लेके गए थे वो दोनों बेलपत्र शिव जी को चढ़ा दीजिए। कटोरियाँ रखते समय भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए, हे महादेव, मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं पर फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, बाबा कृपा करो और मुझे पुत्र की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति कराइए। उसके बाद में ये जो 2 बेलपत्र आपने चढ़ाए हैं उसमें से एक बेलपत्र को उठाइए और उठाने के बाद में शिव जी की चौखट पे जाकर दहलीज पे जाकर बैठिए, जो शिव मंदिर की चौखट है उस पर बैठकर जो एक बेलपत्र आपने उठाया है शिवलिंग पर से, वो उस बेलपत्र को यहीं बैठे बैठे खा लीजिए। खाते समय बाबा से प्रार्थना कीजिए पुत्र की और संतान की, और जो एक और बेलपत्र है उसको उठाकर घर ले जाइए और अपने पति को उस बेलपत्र को खिला दीजिए। भोलेनाथ आपकी पुत्र प्राप्ति की, संतान प्राप्ति की कामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे। अब हम चलते हैं अगले महीने यानी कि फरवरी के महीने का उपाय। फरवरी में आती है शिवरात्रि यानी कि महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के दिन पिपलेश्वर महादेव वाला उपाय अवश्य कीजिए, पर महाशिवरात्रि जा चुकी है तो फिर भी आपको उपाय बताता हूँ 12 महीनों में। तो जो शिवरात्रि आती है, वैसे तो महाशिवरात्रि जा चुकी है, पर यदि आप मासिक शिवरात्रि को भी इस उपाय को करते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। 12 महीनों की शिवरात्रियाँ एक समान ही होती है। तो इस उपाय में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है और वहाँ से एक कंकड़ उठाना है जो पीपल के वृक्ष के नीचे ही हो। उस कंकड़ को उठाकर धोकर उसको शिव मान लीजिए और उसको नाम दीजिए पिपलेश्वर महादेव। पिपलेश्वर महादेव का नाम देकर उस कंकड़ को स्थापित कीजिए और उसके बाद में उस पर दूध, पंचामृत, घी समर्पित कीजिए, चंदन लगाइए, पूजा कीजिए। जिस प्रकार से आप शिवलिंग की पूजा करते हैं उसी प्रकार से पूजा कीजिए। उसके बाद में आपको एक दीप प्रज्वलित करना है, गोल बाती का एक दीप प्रज्वलित कीजिए। दीप जलाते समय कामना कीजिए, हे महादेव, हे पिपलेश्वर महादेव। उसके बाद में एक पीपल का कोमल सा पत्ता तोड़ लीजिए, उसको अपने हृदय से लगाइए। अपने मन की बात उस पीपल के पत्ते से शिवजी से बोलिए और वो पीपल का पत्ता उस कंकर पे, शंकर जी पे, पिपलेश्वर महादेव पे समर्पित कर दीजिए। संतान प्राप्ति की जो भी आपकी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण होगी। अब हम चलते हैं अगले उपाय की तरफ, जो कि है मार्च महीने का उपाय। मार्च महीने में विषुव योग आता है। विषुव योग भी साल में केवल 2 बार ही आता है। एक तो आता है 21 मार्च और एक आता है 23 सितंबर। तो विषुव योग के दिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी को अपने घर पे बुलाइए। घर पे बुलाकर पीपल का जो पत्ता होता है, उस पीपल के 5 पत्ते लेकर उन 5 पत्तों से एक पत्तल का निर्माण कीजिए। मार्केट में पीपल के पत्तों की पत्तल मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले, मार्केट में मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो 5 पीपल के पत्तों की एक पत्तल या 2 पत्तल बना लीजिए
और वो 2 पत्तल पर आपको उन ब्राह्मण और ब्राह्मणी को खीर का भोजन कराना है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को खीर का भोजन कराइए विषुव योग वाले दिन। जब ब्राह्मणी खीर खा ले तो उसी की झूठी खीर, जिस नारी को संतान नहीं हो रही है, वो उसी स्थान पर बैठकर उसी पत्तल में से झूठी खीर खा ले। निश्चित ही उनको संतान की प्राप्ति होकर रहेगी। अब हम चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला उपाय जो कि अप्रैल का है, और अप्रैल में इस बार वैशाख था, तो वैशाख महीने का जो उपाय है, वैशाख महीने का उपाय केवल वैशाख महीने में किया जाता है, पर अभी भी वैशाख महीना समाप्त नहीं हुआ है। आप अभी भी ये उपाय कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। सोमवार तो अब जा चुका है वैशाख महीने का, प्रदोष आज है ही, तो प्रदोष को भी नहीं कर पाए तो आप वैशाख के आखिरी दिन भी ये उपाय कर सकते हैं। 2 कलश लेने हैं आपको, एक मिट्टी का कलश और एक तांबे का कलश। तांबे के कलश के ऊपर, मिट्टी के कलश के ऊपर आपको तांबे का कलश रखना है। दोनों में जल भर लीजिए। उसके बाद में वट वृक्ष, जो बरगद का पेड़ होता है, उस पेड़ के नीचे जाकर जो भी शंकर जी का शिवलिंग विराजमान हो, फिर वो मिट्टी का हो या फिर सीमेंट का हो या पत्थर का हो या किसी भी धातु का हो, और अगर शिवलिंग ना हो तो वहीं बरगद के पेड़ के नीचे जो कंकड़ हो, उस कंकड़ को शिवलिंग मान लीजिए। यदि कोई ऐसा मंदिर है जिसके ऊपर वट वृक्ष की छाँव पड़ रही है, वो पूरे मंदिर को वट वृक्ष की छाँव पड़ रही है, तो आप जो शिवलिंग है उस मंदिर में, उस पर भी इस उपाय को कर सकते हो। सीधे हाथ में आपको लेना है मिट्टी का कलश और उल्टे हाथ में लेना है आपको तांबे का कलश। इन दोनों कलशों को हाथ में लेकर एक साथ दोनों कलश से जल समर्पित कीजिए। जल समर्पित करते समय आपको 3 नाम बोलने हैं, माता वीरणी, माता प्रसूति और प्रजापति दक्ष। इन तीनों का नाम बोलिए, साथ में महादेव का स्मरण कीजिए और संतान प्राप्ति की कामना कीजिए। उसके बाद में जो जल आपने चढ़ाया है शिवलिंग के ऊपर, और जो शिवलिंग से जल बह के जा रहा है, उसी जल को आपको पीना है। अब आप ये पी कैसे सकते हैं? यदि जो शिवलिंग विराजमान है, अगर मंदिर है तो मंदिर के नीचे आप जो शिवलिंग से जल बहकर नीचे गिरेगा उसके लिए कलश लगा सकते हैं। यदि मंदिर नहीं है, पेड़ के नीचे आप उपाय कर रहे हैं, तो शिवलिंग को उठाकर कलश के ऊपर रख सकते हैं ताकि उसका जल कलश के अंदर आ जाए। या फिर एक पात्र लेके जा सकते हैं घर पे, जिसमें शिवलिंग को रखकर उसके ऊपर जल समर्पित करेंगे तो वो सारा जल उस पात्र में आ जाएगा। थोड़ा सा जल का आचमन कर लीजिए, पी लीजिए और बाकी का जल उसी वृक्ष में डाल दीजिए। अब हम चलते हैं मई महीने के उपाय की तरफ। तो जो मई महीने का उपाय है वो है सफ़ेद आंकड़े वाला तुम्रुका जी का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विशेष उपाय, जिससे सभी को संतान की प्राप्ति हुई है। इस उपाय में आपको क्या करना है, सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेनी है और सफ़ेद पुष्प वाला ही आंकड़ा लेना है। बैंगनी पुष्प वाला या पिंक कलर का जो पुष्प वाला आंकड़ा आता है वो नहीं लेना। जिस आंकड़े में सफ़ेद फूल हो वही आंकड़ा लेना है और उसकी भी जड़ को निकाल लेना है। जड़ को निकाल कर अच्छे से धोकर, धोने के बाद में रजस्वला धर्म पीरियड के 7वें दिन पति और पत्नी दोनों शिव मंदिर में जाइए। शिव मंदिर में जाकर जो आप जड़ लेकर आए हैं उस जड़ को शिवलिंग पर से 21 बार तुम्रुका जी का नाम लेकर, तुम्रुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमा लीजिए। और घुमाने के बाद में शिवलिंग के सम्मुख में ही खड़े होकर स्त्री अपनी कमर पर लाल कपड़े में और लाल धागे में उस जड़ को बांध ले। यदि लाल कपड़ा लाल धागा ना हो तो आपके पास जो कपड़ा हो, जिस कलर का धागा हो, आप उसमें बांध सकते हैं। बस काले कलर के कपड़े का ध्यान रखना, वो कपड़ा मत लेना। काले कलर के कपड़े को छोड़कर आप कोई से भी कलर का कपड़ा ले सकते हो। अपनी कमर में बांध ले। बांधते समय आप एक सिंगल धागे में मत बांधना उसको, क्योंकि धागा कई स्त्रियों का टूट जाता है। फिर वो मुझसे पूछती है कि मुझे क्या करना चाहिए, उपाय फिर से करूँ या धागे को फिर से बांध लूँ। तो उनको उपाय फिर से करना चाहिए। तो आप कम से कम 2 या 3 लड़ धागा जरूर लें ताकि वो धागा टूटे नहीं। उसके बाद में उसी दिन से आपको एक पीपल का पत्ता शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते समय आपको नाम लेना है अवधूतेश्वर
महादेव। अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है और शिवलिंग के ऊपर उस पीपल के पत्ते को समर्पित करना है। उसको उठाकर रात्रि के समय गाय के दूध में उबाल लेना है। पति और पत्नी दोनों जब दूध पिए तो दूध पीते समय तुमरुका जी का स्मरण करें और कामना करें तुमरुका जी से, हे तुमरुका जी, हे तुमरुकेश्वर महादेव, हमें संतान की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति अवश्य कराइए बाबा। ये जो उपाय है पीपल के पत्ते वाला, ये आपको कम से कम 1 महीने तक करना ही है। जब स्त्री गर्भवती हो जाए, उस जड़ को गर्भवती होने के बाद 3 महीने तक बांध के रखें, क्योंकि ये जो जड़ है वो आपके संतान की, पुत्र की, जो आपके गर्भ में बच्चा है उसकी रक्षा करेगा। उसके 3 महीने बाद जब आप गर्भवती हो, किसी भी वृक्ष के नीचे, कोई सा भी वृक्ष हो, उसके नीचे इस जड़ को खोल कर रख दीजिए। खोल कर रखने का मतलब ये होता है ठंडा करना। रख दीजिए, आपको तुमरुका जी वाले उपाय से निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। अब हम चलते हैं जून महीने के उपाय। तो जून में सोमवार की अष्टमी है। सोमवार की अष्टमी के 2 विशेष उपाय, एक तो है पारिजात के पुष्प वाला उपाय और एक होता है खीर वाला उपाय। तो सबसे पहला जो उपाय है सोमवार की अष्टमी। सोमवार की अष्टमी विशेष दिन होता है, साल में केवल 2 या 3 ही सोमवार की अष्टमी पड़ती है। तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे सबसे पहले आपको सोमवार की अष्टमी के दिन खीर का भोजन बनाना है। खीर आप कोई सी भी बना सकते हैं, चावल की, साबूदाने की, जो आप खीर बनाना चाहें। उसके बाद में खीर का थोड़ा सा भोग बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाइए और एक लंबी बाती का दीप प्रज्वलित कीजिए घी का। उसके बाद एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बिठाइए और जो ब्राह्मणी है उसकी गोद में उसके पुत्र को भी बिठाइए। उन तीनों को खीर का भोजन कराइए और थोड़ी सी खीर ब्राह्मणी से पहले ही बोल दे कि थोड़ी सी अपनी झूठी खीर पात्र में छोड़ दे। जिस नारी के संतान नहीं हो रही है वह नारी उस पात्र की खीर को वहीं बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही बैठकर उसी समय सोमवार की अष्टमी वाले दिन खीर को खा ले। निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। अब जो दूसरा उपाय पारिजात के पुष्प वाला उपाय, तो पारिजात के पुष्प वाले उपाय में आपको क्या करना है, कम से कम 50 से 100 पारिजात के पुष्प लेने हैं। और जो पारिजात के पुष्प होते हैं उनके पीछे की जो डंडी होती है वो केसरिया कलर की होती है। उस केसरिया कलर की डंडी को आपको तोड़ना है और तोड़कर एक कटोरी में रखकर सुखाना है। सुखाना उनको धूप में बिल्कुल भी नहीं है, अपने घर में ही छाँव में रखकर सुखाना है। जब वे सूख जाए तो उनको मिक्सी में पीस कर उनका पाउडर बना लीजिए। पाउडर जब बन जाएगा तो एकदम बारीक पाउडर हो जाएगा, तो उसमें आप जैसे ही जल डालेंगे तो वो चंदन की तरह हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जिस दिन आप ये उपाय करें, सोमवार की अष्टमी को उपाय करेंगे, तो आपको पहले ही पारिजात के पुष्प की डंडी तोड़कर सुखाकर पीस कर रख लेनी है। अब सोमवार की अष्टमी के दिन जो आपने चंदन पीस कर बनाया है वो पारिजात के पुष्प वाला और एक पारिजात का पुष्प वो शिव मंदिर में लेकर जाइए। और उसको चढ़ाना किस प्रकार है, सबसे पहले आपको ये पारिजात का पुष्प नहीं, आंकड़े का पुष्प है। आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको इस प्रकार से पारिजात का पुष्प समर्पित करना है। सबसे पहले यदि आप शिवलिंग के सम्मुख में ही हैं तो पारिजात का पुष्प इस प्रकार से समर्पित कीजिए, डंडी वाला मुख शिव जी की तरफ और जो फूल वाला मुख है वो आपकी तरफ हो। अब इस पुष्प को समर्पित करते समय माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस पुष्प को समर्पित करना है और उनसे संतान की प्राप्ति की कामना करनी है। फिर इस पुष्प को उठाइए। उठाने के बाद में जो माता पार्वती का हस्तकमल है, जो माता पार्वती वाला स्थान है, उस स्थान पर आपको ये फूल समर्पित करना है। अब फूल की दिशा में परिवर्तित कर देना है। डंडी वाला मुख आपकी तरफ होना चाहिए और जो फूल वाला मुख है वो महादेव की तरफ कर देना। फिर माता पार्वती से प्रार्थना करना संतान की प्राप्ति की। उसके बाद में फिर से इसी पुष्प को उठाना है। उठाकर फिर से इसको विपरीत कर देना है, यानी कि डंडी वाला मुख आपकी तरफ हो जाए, डंडी वाला मुख महादेव की तरफ हो जाए और जो पुष्प वाला भाग है वो आपकी तरफ हो। ये पुष्प वाला भाग आपकी तरफ हो जाएगा और डंडी वाला भाग महादेव की तरफ हो जाएगा शिवलिंग पे समर्पित करते समय। फिर संतान की प्राप्ति की कामना कीजिए और जो आपने चंदन बनाया था पीस कर सुखाकर, फूल को सुखाकर, जो डंडी सुखाकर चंदन बनाया था, उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर
महादेव के शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड का निर्माण कीजिए। त्रिपुंड का निर्माण करिए और साथ में कामना कीजिए भोलेनाथ से संतान की प्राप्ति की। यदि चंदन ज़्यादा बन जाए तो आप प्रतिदिन इसका त्रिपुंड बनाकर भोलेनाथ के शिवलिंग पे प्रतिदिन त्रिपुंड बनाते रहिए, संतान की कामना करते रहिए। यदि पारिजात के पुष्प का उपाय आप सोमवार की अष्टमी को ना कर पाए, दूर हो सोमवार की अष्टमी आने में, तो सोमवार के दिन कर सकते हैं। कोई विशेष दिन जैसे प्रदोष का दिन हो उस दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं, या जो महीने की शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने जो शिवरात्रि आती है उस दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अब हम चलते हैं जुलाई महीने में। इस बार 2 सावन आए हैं, तो जो पहला सावन है वो जुलाई के महीने में आया है। तो प्रथम सावन में सबसे पहला जो उपाय है, सावन के पूरे महीने में प्रतिदिन शिवलिंग का निर्माण कीजिए। जो पार्थिव शिवलिंग होता है उसका निर्माण कीजिए। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की विधि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किस प्रकार से करना है, उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजन अर्चना कीजिए सुबह के समय, और शाम को सूर्य अस्त से पहले उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। पूरे महीने आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है प्रतिदिन, और साथ ही साथ में विसर्जन करना है। यदि स्त्रियों का रजस वाला धर्म आ जाए तो आप उस समय पे शिवलिंग का निर्माण ना कीजिए। जब रजस वाला धर्म समाप्त हो जाए तो वापस से पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए संतान प्राप्ति की, और संतान की कामना कीजिए। निश्चित ही महादेव आपको संतान की प्राप्ति अवश्य कराएंगे, क्योंकि जो मनुष्य या जो व्यक्ति सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके प्रतिदिन उसकी पूजन अर्चना करके विसर्जन करता है, और स्वयं की मनोकामना से, स्वयं की जो मनोकामना होती है उस मनोकामना को बोलकर ये उपाय करता है, तो उसकी वो मनोकामना अवश्य पूर्ण हो सकती है। साथ में आप एक उपाय और कर सकते हैं। जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, यदि आपको पारिजात के पुष्प मिल जाए तो जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, उस पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के बाद में जब पूजा कर रहे हो तो एक पारिजात का पुष्प प्रतिदिन शिवलिंग पर समर्पित करते जाइए। भोले बाबा निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति अवश्य कराएंगे। अब हम चलते हैं अगले महीने अगस्त में भी दूसरा सावन आ रहा है, तो दूसरे सावन में भी आप वही उपाय कर सकते हैं पार्थिव शिवलिंग का। या फिर पुत्रदा एकादशी सावन में आती है, तो वो अगस्त के महीने में आ रही है। तो अगस्त के महीने में जो पुत्रदा एकादशी मैंने बताई थी कि साल में केवल 2 ही आती है, तो वो अगस्त के महीने में आ रही है। पुत्रदा एकादशी का उपाय, उसमें आपको वही करना है। 2 कटोरी लेनी है, एक में आपको खीर और एक में आपको घी लेना है। शिवलिंग महादेव के मंदिर में जाना है, साथ में 2 बेलपत्र लेकर खीर और घी शिवलिंग के सम्मुख में रख देना है, संतान प्राप्ति की कामना करते हुए। दोनों बेलपत्र समर्पित कर देने हैं शिवलिंग पे। चौखट पर बैठकर एक बेलपत्र शिवलिंग से उठाकर खा लेना है संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की कामना के लिए, और दूसरा बेलपत्र उठाकर अपने पति को घर ले जाकर खिला दीजिए। ये पुत्रदा एकादशी वाला उपाय था। अब हम चलते हैं सितंबर के महीने में। तो सितंबर के महीने में विषुव योग आता है 23 सितंबर को। पहले आता है 21 मार्च को, और फिर आता है 23 सितंबर के दिन विषुव योग। तो 23 सितंबर के दिन विषुव योग वाले दिन 5 पीपल के पत्ते लेकर उसकी एक पत्तल का निर्माण कीजिए, और ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घर पे बुलाकर उनको दोनों पत्तलों में खीर का भोजन करा दीजिए। ब्राह्मणी की जूठी खीर जिस नारी के संतान नहीं हो रही है वही उसी पत्तल में से उठाकर खा ले, तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी विषुव योग वाले दिन जब आप ये उपाय करेंगे। अब हम चलते हैं अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर के महीने में आता है पितृपक्ष। इस बार पितृपक्ष अक्टूबर के महीने में आ रहा है। तो पितृपक्ष का जो उपाय है अक्टूबर के महीने में क्या करना है, आपको एक कंबल लेना है। कंबल काले कलर का लेना है। यदि आपके घर पर हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो मार्केट से खरीद कर ले आइए काले कलर का कंबल। उसके बाद में आपको पति और पत्नी को दोनों को शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में जाकर काले कंबल को बिछाइए, यानी कि उसको आसन की तरह बिछाकर पति और पत्नी दोनों इसके ऊपर विराजमान हो जाए। जैसे शिव जी की पूजा करते हैं दूध दही जल चढ़ाकर चंदन लगाकर, वैसे महादेव की पूजा कीजिए। साथ में आपको
एक दीप लेना है लंबी बाती का। लंबी बाती का एक दीप लेना है। वैसे तो देवताओं के सामने गोल बाती का दीप लगता है। कुछ कुछ लोग प्रश्न पूछ सकते हैं कि देवताओं के सामने गोल बाती का दीप लगता है, तो फिर आप लंबी बाती का क्यों बता रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि ये जो दीप आप लगा रहे हैं वंश वृद्धि और संतान की कामना के लिए, आप वृद्धि के लिए लगा रहे हैं, तो लंबी बाती का दीप संतान प्राप्ति और वंश वृद्धि के लिए लगाया जाता है। तो एक जो दीप है उससे आपको भोलेनाथ की आरती करनी है। लेकिन ये आरती कैसे करनी है? जैसे सामान्यतः हम आरती करते हैं गोल गोल घुमाकर, लेकिन आपको इस प्रकार से आरती नहीं करनी। पति उस दीप को अपने हाथ में ले, पति हाथ में दीप लेने के बाद में पत्नी पति के हाथ पर अपना हाथ लगा ले, और उसके बाद आपको शिवलिंग पे से आरती करते समय एक ओम बनाना है। गोल नहीं घुमाना, एक ओम का निर्माण करना है शिवलिंग पे। शिवलिंग को दिखाते हुए उस दीप से ओम का निर्माण करना है, और उसके बाद उस दीप को वहीं रख देना है शिव जी के सम्मुख में। एक बार ही आपको ओम बनाना है, और उसके बाद जो काले कंबल पर बैठकर आपने पूजा की है उस काले कंबल को किसी भिखारी को, किसी गरीब को दान में दे दीजिए। ये पितृपक्ष का उपाय है केवल, जो पितृपक्ष में ही किया जाता है। निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। अब हम चलते हैं नवंबर के महीने में। नवंबर के महीने में भी अष्टमी पड़ रही है, और वो भी सोमवार की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साल में केवल 3 या 4 ही आती है। तो एक आई थी फरवरी के महीने में, एक आई है जून के महीने में, एक आई है जुलाई के महीने में, और एक आई है नवंबर के महीने में। तो केवल 4 ही सोमवार की अष्टमियाँ हैं। एक अष्टमी जा चुकी है, 3 अष्टमियाँ बची है। तो जो सोमवार की अष्टमी के मैंने आपको 2 उपाय बताए थे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे खीर वाला उपाय और पारिजात के पुष्प वाला उपाय, दोनों में से कोई भी उपाय आप कर सकते हैं। निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। अब हम चलते हैं नवंबर के महीने में। नवंबर के महीने में जो उपाय आपको बता रहा हूँ, वो उपाय आप किसी भी महीने में कर सकते हैं और किसी भी दिन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप नवंबर के महीने में ही इन उपायों को करें। तो ये जो उपाय, सबसे पहला उपाय है, और वो है तुलसी के क्यारे वाला उपाय। यदि आपके पास में तुलसी का चौकोर क्यारा हो, यदि ना हो तो खरीद कर ले आइए। चौकोर क्यारा इस प्रकार होता है, गोल क्यारा नहीं, चौकोर क्यारा। नहीं हो तो लेकर आ जाइए, है तो अच्छी बात है। तो जो तुलसी का चौकोर क्यारा हो, उसमें यदि तुलसी लगी हुई है आपके घर में चौकोर क्यारे में, तो अच्छी बात है। नहीं है तो एक तुलसी का पौधा उसमें लगा लीजिए। नहीं है तो तुलसी का पौधा भी खरीद कर ले आइए, चौकोर गमला भी खरीद कर लेकर आ जाइए। अब इस तुलसी के क्यारे में प्रतिदिन जल समर्पित कीजिए, आपकी कामना करते हुए, रविवार को छोड़कर। और साथ में प्रतिदिन शाम के समय प्रदोष काल कौन सा होता है? वही जब सूर्य अस्त होने लगता है, तो सूर्य अस्त होने के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद, 45 मिनट्स पहले एंड 45 मिनट्स बाद में जो समय हो 45 मिनट्स तक का जो समय होता है वो प्रदोष काल कहलाता है। एक दीप आपको लंबी बाती का प्रज्वलित करना है तुलसी के क्यारे के बाहर, अंदर मत रखना। अंदर रखोगे तो उस दीप की गर्मी तुलसी माता को लगेगी, जिससे उनको तकलीफ होगी। तो आप गमले के जो चौकोर क्यारा है उसके बाहर एक दीप रखिए। तेल या घी दोनों में से जो आपके पास में उपलब्ध हो उससे प्रतिदिन एक दीप को जलाइए। रविवार को दीप ना जलाएं, क्योंकि रविवार को तुलसी के क्यारे की, तुलसी माता की पूजा नहीं होती है। तो केवल सोमवार से शनिवार, रविवार को छोड़कर प्रतिदिन एक दीप जलाइए, आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। साथ में आप एक उपाय और कर सकते हैं। जो आपके घर में पितरों का स्थान है, या तो पलिंडा है, मटका है, या फिर आपके जो पूजा का स्थान है वहाँ पर पितरों का स्थान हो, तो प्रतिदिन एक दीप लंबी बाती का घी का जलाना प्रारंभ कर दीजिए अपने पितरों के नाम से। दीप की दिशा कौन सी होगी? जैसे आप शिव जी के सम्मुख में होते हैं दीप जलाते समय, वैसे ही उस दीप की दिशा आपके सम्मुख में हो, और प्रतिदिन आपके पितरों से कामना कीजिए। यदि कोई स्त्री उपाय कर रही है, रजस्वला धर्म आ जाए, तो घर के किसी अन्य व्यक्ति से दीप को प्रज्वलित कराइए। 1 महीने तक लगातार अपने पितरों से कामना कीजिए संतान प्राप्ति की, कि आप ही हमारे पूर्वज हैं और हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए
हमें एक संतान की प्राप्ति कराइए। प्रतिदिन एक घी का दीप प्रज्वलित कीजिए। उसके बाद में दिसंबर महीने का उपाय, जो दिसंबर महीने का उपाय है वो भी आप किसी भी महीने में कर सकते हैं। तो इस महीने का उपाय क्या है, आपको एक बेलपत्र लेना होगा। एक बेलपत्र लीजिए और उस बेलपत्र की जो नीचे वाली पत्तियां हैं, इन दोनों पत्तियों पर आपको लगाना है लाल चंदन। इन दोनों पत्तियों पर लगा दीजिए लाल चंदन। और जो बीच वाली पत्ती है, उस बीच वाली पत्ती पर आपको लगाना है पीला चंदन। ये दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाइए और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाइए। ये चंदन लगाने के बाद में लाल चंदन अपने साथ शिव मंदिर में लेकर जाइए। मंदिर में ले जाकर सबसे पहले आपको एक कलश जल भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित करना है। जल समर्पित करने के बाद जल जो नीचे गिरेगा शिवलिंग से, उस जल को अपनी हथेली में लेकर उसका आचमन कर लीजिए, उसको पी लीजिए। आचमन करने के बाद में अपने हाथ को धो लीजिए। उसके बाद में फिर से एक और कलश जल बाबा पर समर्पित कीजिए। जल समर्पित करने के बाद जो आप लाल चंदन लेकर आए हैं, उस लाल चंदन से भोलेनाथ का श्रृंगार कीजिए, यानी कि पूरे शिवलिंग पर, त्रिपुर नहीं, आप पूरे शिवलिंग पर दोनों हाथों से अच्छे से। एक बात का ध्यान रखिए, यदि आपने हाथ में अंगूठियां पहन रखी हो, किसी माता या बहन ने अंगूठियां पहन रखी, वो अंगूठियां उतार दे, क्योंकि जब आप पीला चंदन लगाएंगे दोनों हाथों से शिवलिंग पर, तो वो अंगूठियां से भगवान को चोट लग सकती है। तो अंगूठियां उतार कर घर पर ही रख दे और फिर बाबा का बड़े प्यार से श्रृंगार करें, चंदन लगाए। माता पार्वती के हस्त कमल, माता पार्वती वाले स्थान पर चंदन लगाए। उसके बाद में जो बेलपत्र है, जिस बेलपत्र पर आपने चंदन, पीला चंदन और लाल चंदन लगा रखा है, उस बेलपत्र को भोलेनाथ के शिवलिंग पे समर्पित कीजिए। समर्पित करने के बाद में आपको एक कलश जल और समर्पित करना है। जब आप बेलपत्र समर्पित कर दें, उसके बाद में घर आ जाइए। प्रतिदिन इसी प्रकार भोलेनाथ की सेवा कीजिए, कामना कीजिए महादेव से। महादेव निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति अवश्य कराएंगे। ये उपाय भी आप किसी भी दिन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले उपाय की तरफ, जो है तो संतान प्राप्ति का उपाय बता दिसंबर में रहा हूँ, लेकिन कर आप कभी भी सकते हैं। एक आपको नारियल लेना है, जो पानी वाला नारियल आता है, और साथ में लेना है एक कपड़ा। काले कलर को छोड़कर किसी भी कलर का कपड़ा ले सकते हैं। अब इस नारियल पर आपको कपड़ा लपेटना है। वो लपेटना कितनी बार है? 7 बार। और कपड़ा इतनी ज़्यादा चौड़ाई का मत लेना कि इससे पूरा नारियल ढक जाए। जैसे हम पशुपति व्रत में केवल बीच वाले स्थान पर मोली का धागा लपेटते हैं, तो कपड़े की चौड़ाई इतनी ही रखना कि वो बीच वाले हिस्से को ही कवर करे। कपड़ा लपेटते समय आपको कामना करनी है संतान प्राप्ति की। और उसके बाद में सबसे पहले तो माताएं बहनें ये उपाय करें। अगर वो उपाय नहीं कर पाएँ तो अपने पति को उपाय करने भेज सकती हैं। तो जब आप इस श्रीफल पर कपड़ा लपेट लें 7 बार, उसके बाद शिव मंदिर में जाइए। शिव मंदिर में जाकर नारी अपना नाम बोले और साथ में अपना गोत्र बोले। नाम और गोत्र। गोत्र कौन सा बोलना है आपको? गोत्र बोलना है ससुराल वाला। ससुराल वाला गोत्र है। और यदि कोई गोत्र ना हो आपके ससुराल में, आपके ससुराल वालों ने कहा हो कोई गोत्र नहीं है, तो आप केवल अपना नाम बोलिए। आपकी संतान की प्राप्ति की मनोकामना कीजिए और शिवलिंग पर उस नारियल को स्पर्श कराकर, बस स्पर्श कराना, आपको छुआना है। थोड़ा सा छुआकर ये खाली स्थान जो आप देख रही हैं, इस स्थान पर उस नारियल को रख दीजिए। रखने के बाद में विनती करके, प्रार्थना करके, मनोकामना करके घर आ जाइए। उसके बाद वो नारियल का क्या करना है भोलेनाथ स्वयं देख लेंगे। आपको चिंता नहीं करनी है कि वो नारियल कोई उठाकर कहीं और रख देगा, पंडित जी उसके साथ क्या करेंगे, ये बात आपको नहीं सोचनी, महादेव को सोचनी है। उपाय महादेव करा रहे हैं तो वो इस बात का निर्णय स्वयं ले लेंगे, उनको इस नारियल का क्या करना है। अब यदि स्त्री नहीं जा सकती तो उनके स्थान पर उनके पति जा सकते हैं। तो पति जब जाए तो अपना नाम और अपनी पत्नी का नाम बोल दीजिए, साथ में अपना गोत्र बोल दीजिए। गोत्र ना पता हो तो केवल अपना और अपनी पत्नी का नाम बोलिए। उन बाबा से प्रार्थना कीजिए कि हमें संतान की प्राप्ति नहीं है बाबा, हमें संतान की प्राप्ति कराइए भोलेनाथ। इस प्रकार आपको ये उपाय करने के बाद में संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। तो ये थे संतान प्राप्ति के 12 महीने के 12 उपाय। कुछ उपाय ऐसे हैं जो कि केवल किसी विशेष महीने में किए जाते हैं
और कुछ उपाय ऐसे हैं जो हर महीने कर सकते हैं और किसी विशेष दिन भी आप कर सकते हैं। तो ये 12 उपाय आप देखकर, समझकर, अच्छे से समझकर अपने संतान प्राप्ति के लिए कीजिए। निश्चित ही महादेव आपको संतान की प्राप्ति कराएंगे। और एक बात, यदि एक बार उपाय करने के बाद आपको सफलता ना मिले तो बाबा पर विश्वास रखकर दूसरी बार उपाय कीजिए, तीसरी बार उपाय कीजिए। निश्चित ही आपको संतान प्राप्ति अवश्य होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल।